ईरान में चल रहे युद्ध ने तमाम मिथकों को तोड़ने के साथ ही यूएन की कमजोरियों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में वेस्ट एशिया में अस्थिरता लाने वालों के खिलाफ एक मुकम्मल निंदा प्रस्ताव तक पारित नहीं किया जा सका। इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ एकतरफा सैन्य कार्रवाई कहां तक उचित है। इसके अलावा ग्लोबल पीस के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होर्मुज स्ट्रेट जैसे समुद्री मार्ग को भी बाधित होने से नहीं बचा सका। ईरान जंग की वजह से पूरी दुनिया में इन दिनों उथल पुथल की स्थिति है। होर्मुज जलदमरुमध्य की समस्याओं ने इस तनाव को ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में तब्दील कर दिया है। जिन देशों का इस टकराव से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति बाधित होने की वजह से कई देशों में आपात स्थिति पैदा हो गई है। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और निर्णय लेने वाली इसकी सर्वोच्च संस्था यूएनएससी मूकदर्शक बना हुआ है। दुनिया अमेरिका, इजरायल और ईरान के ट्रायंगल में बुरी तरह से फंस गई है। एक तरह से ईरान जंग की बंधक बन चुकी है। ऐसे हालात में भारत ने एक बार फिर से यूएनएससी में तत्काल सुधार की बात कही है। फ्रांस में इन दिनों G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। G7 के मंच से जयशंकर ने यूएनएससी में रिफॉर्म करने पर जोर दिया है। भारत लंबे समय से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता हासिल करने का दावा पेश करता आ रहा है। हालांकि भारत के इस प्रयास को चीन पलीता लगाता रहा है। एस जयशंकर ने फ्रांस में आयोजित G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान वैश्विक शासन व्यवस्था ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में तत्काल सुधार की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक ढांचा वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप नहीं है और इसमें व्यापक बदलाव जरूरी हैं। फ्रांस में 26-27 मार्च को आयोजित इस बैठक में जयशंकर ने शांति स्थापना अभियानों को अधिक प्रभावी बनाने, मानवीय सहायता आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और वैश्विक संकटों के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक में ग्लोबल गवर्नेंस सुधार प्रमुख मुद्दा रहा। ईरान जंग और होर्मुज संकट को देखते हुए उनका ये स्टैंड अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब दुनिया के सबसे पावरफुल देशों पर जिम्मेदारी है कि वे इस बाबत क्या करते हैं।